दोस्तों, शादी पूरी होने से पहले ही दुल्हन ऐसा कदम उठाती है कि उसके पति और पूरे ससुराल के होश उड़ जाते हैं। दरअसल शादी शुरू होने वाली थी, तभी दुल्हन की सास उसे रोककर कहती है कि आज घर में बहुत सारे बड़े बुजुर्ग और मेहमान आए हैं, इसलिए वो मुख्य टेबल पर नहीं बैठ सकती। ये सुनकर दुल्हन को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो सोचती है कि आज उसकी शादी है, इसलिए कोई तमाशा नहीं करेगी। लेकिन जब वो अपने माता पिता के बैठने की जगह देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। सास ने उसके माता पिता को मुख्य टेबल से दूर एक छोटी सी टेबल पर कोने में बैठा दिया था। दुल्हन अपनी सास से कहती है, आज मेरी शादी है और मेरे माता पिता लड़की वाले हैं, उन्हें मुख्य टेबल पर बैठना चाहिए। लेकिन सास उल्टा उसे ही समझाते हुए कहती है, शादी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए होती है। अब तुम हमारे परिवार की बहू हो, इसलिए तुम्हें हमारे नियम मानने होंगे। ये सुनकर दुल्हन बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन उसे सबसे ज्यादा बुरा अपने पति जो छेंग को देखकर लगता है, क्योंकि वो सब कुछ देखकर भी चुप रहता है। तभी दुल्हन अपना व्यवहार बदल लेती है और मुस्कुराकर कहती है, आप मेहमानों का ध्यान रखिए, मैं कमरे में जाकर तैयार होती हूँ। सास को लगता है कि बहू उसकी बात मान गई, लेकिन कमरे में जाते ही दुल्हन अपनी शादी की ड्रेस उतारती है, साधारण कपड़े पहनती है और अपना सारा सामान पैक कर लेती है। फिर वो सास से कहती है, घर में मेहमान ज्यादा हैं, मैं अपने पिता की गाड़ी से कुछ महंगी शराब और सामान लेने जा रही हूँ। ये सुनते ही सास खुश हो जाती है और कहती है, जल्दी जाओ और महंगा सामान लेकर आना। लेकिन असली बात ये थी कि दुल्हन सामान लेने नहीं जा रही थी, क्योंकि उसने बाहर खड़े होकर सास और परिवार की पूरी बातचीत सुन ली थी। वे लोग शादी के बाद उसके मायके की जमीन, दुकानें और संपत्ति अपने नाम करवाने की योजना बना रहे थे। ये सुनकर दुल्हन तुरंत घर छोड़ देती है और सीधे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन से अपने मायके चली जाती है। कुछ देर बाद पति का फोन आता है। वो घबरा कर पूछता है, तुम कहाँ हो? दुल्हन शांत होकर कहती है, मैं अपने शहर वापस आ गई हूँ। फिर वो कहती है, तुम्हारी माँ ने मेरी शादी में मेरे माता पिता का अपमान किया और मैं ऐसे परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। हमने अभी शादी का प्रमाण पत्र भी नहीं बनवाया है, इसलिए आज की शादी की रस्म के साथ ही सब खत्म करते हैं। ये सुनकर पति के होश उड़ जाते हैं। वो अपनी माँ से पूछता है, आपने मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों किया? लेकिन माँ फिर भी कहती है, मैंने तो ये सब तुम्हारे भले के लिए किया था। तभी पति को समझ आता है कि उसकी माँ की वजह से उसने अपनी होने वाली पत्नी को हमेशा के लिए खो दिया। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।